हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से ये सीन 3D में क्रिएट कर सकते हैं। ये पूरा वीडियो देखा जाए तो 3 पार्ट का होगा, 3 वीडियोस होंगे। पहले पार्ट में हम ये कॉटेज मॉडल करेंगे, दूसरे पार्ट में जो सराउंडिंग की चीज़ें हैं, ट्रीज़ या पत्थर या ये बैरिकेड, ये चीज़ें मॉडल करेंगे। और तीसरे वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को आम ज़बान में कलर करेंगे। ऑलराइट, लाइटिंग शेडिंग वगैरह हम तीसरे वीडियो में करेंगे। सो ठीक है, इतना काफ़ी है तो शुरू करते हैं। मैं ओपन करता हूँ ब्लेंडर। ब्लेंडर यूज़ करने वाले हम लोग एक जनरल फाइल में। मैं अज्यूम करूँगा कि आप लोगों को थोड़ी बहुत मालूमात ऑलरेडी है ब्लेंडर कैसे काम करता है एंड 3D में 3D के का वर्क प्रोसेस क्या होता है, उसमें चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो मैं ज़्यादा बिगिनर्स के लिए ये ट्यूटोरियल नहीं है, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं बिगिनर्स के लिए भी कोई वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे बता देना। इस सीन में लाइट है, क्यूब है, कैमरा है। हमें लाइट और कैमरा की ज़रूरत नहीं है। मेरे स्क्रीन कास्ट कीज़ ऑन नहीं है, मैं उन्हें ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं जो भी स्क्रीन में प्रेस करूँ वो आप देख सकें। मैंने ऑन करता हूँ स्क्रीन कास्ट कीज़ एंड अब जो भी मैं प्रेस करूँगा वो आप देख सकते हैं स्क्रीन के कॉर्नर में। मैं लाइट सेलेक्ट करता हूँ एंड शिफ्ट कैमरा सेलेक्ट करता हूँ और दोनों को डिलीट कर देता हूँ बाय प्रेसिंग एक्स ऑन कीबोर्ड। दोनों को डिलीट करता हूँ, हमें क्यूब को ही मॉडल करना है बस। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉडलिंग करना इस कॉटेज से, इस जो बीच की बड़ी वाली दीवार है उससे। मैं इसे मॉडल करना है। हाँ, वैसे अगर आप लोगों को नहीं पता तो ब्लेंडर में मूवमेंट के लिए आप मिडल माउस बटन को होल्ड करते हैं और जैसे आप अपना माउस मूव करते हैं आप व्यू पोर्ट में मूव कर सकते हैं। इसे एडिट करते हैं। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट मोड से मैं एडिट मोड में जाता हूँ। इसका शॉर्टकट है वैसे टैब। इससे आप ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड में आ जा सकते हैं। एडिट मोड में मैं फेस सेलेक्ट करता हूँ और ये जो फेस है अपर फेस, इसे मैं एक्सट्रूड करता हूँ। मैं वैसे फ्रंट व्यू चुन रहा हूँ, ये वाई एक्सिस, ये वाई मेरा फ्रंट व्यू रहेगा, ये एक्स मेरा साइड व्यू रहेगा। ठीक है, तो मैं इसे एक्सट्रूड करता हूँ विथ ई। एक्सट्रूड किया मैंने ऊपर एंड इतना काफ़ी है। और फिर मैं इसे स्केल कर लेता हूँ। स्केल करते हैं हम एस से, एस एंड देन अगर मैं एक्स प्रेस करता हूँ तो ये एक्स एक्सिस पर उसे लॉक कर देगा और फिर ये एक्स पर उसे स्केल करेगा इस तरह से। इतना स्केल करते हैं, इतना काफ़ी है एंड बस इतना ही था। हमारे पास ये जो मेन दीवारें हैं ये मिल गई। तो मैं इसके ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, इसे सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्टेड है ऑलरेडी, और इसे रीनेम करता हूँ। इस पर मैं डबल क्लिक अगर करूँ तो मैं रीनेम कर सकता हूँ। इसे मैं रीनेम करता हूँ वॉल्स, एंटर। ठीक है, अब हमें चाहिए ये रूफ़ का पार्ट। उसके लिए मैं इसी को एडिट करता हूँ। हालांकि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इस सीन में, रूफ़ है, चिमनी है, ये विंडोज़ हैं, हम इन्हें अलग अलग मॉडल करने वाले हैं। मैं इसे एडिट करता हूँ। इसके जो ऊपर के 3 फेसेस हैं इन्हें मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये फेस, शिफ्ट ये वाला एंड देन शिफ्ट ये वाला फेस, मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इन्हें डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट करने के लिए शॉर्टकट है शिफ्ट डी कीबोर्ड में। ठीक है, एंड अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ डुप्लीकेट करके तो इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी ये उसे वहीं पर रख देगा। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसने उसे वापस वहीं रख दिया और इसके बाद मैं इसे सेपरेट कर लेता हूँ। इसे सेपरेट करने के लिए शॉर्टकट है पी कीबोर्ड में। पी प्रेस करता हूँ बाय सिलेक्शन और ये सेपरेट हो चुका है। अब मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ और ये जो हमारी रूफ़ है इसे सेलेक्ट करके मैं इसे पहले रीनेम कर देता हूँ रूफ़। ठीक है, तो ये मिल गई हमें। अब मैं एडिट मोड में जाता हूँ विथ रूफ सेलेक्टेड और इसके तीनों फेसेस सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तीनों फेसेस
और अब मुझे इसे एक्सट्रूड करना है, तो अल्ट ई अगर मैं प्रेस करता हूँ तो मैं एक्सट्रूड कर सकता हूँ अलोंग नॉर्मल्स। हमें यहाँ पर इसे इस केस में अलोंग नॉर्मल्स एक्सट्रूड करना है। हम इसे प्रेस करते हैं और एक्सट्रूड करते हैं। हाँ, अगर आपको कोई चीज़ कोई प्रोसेस अगर आपको स्लो करना है तो आप वो करते हुए शिफ्ट अगर होल्ड करते हैं तो आप उसे स्लो कर सकते हैं प्रिसीजन के लिए। तो इतना मेरे ख्याल से ठीक होगा मेरे लिए। यस, तो ये रूफ़ हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं, लेकिन ये रूफ़ थोड़ी सी बाहर आई हुई है, तो उसके लिए मैं इस पूरे रूफ़ को सेलेक्ट करता हूँ। उसके लिए शॉर्टकट है ए से मैंने पूरा रूफ़ सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं फ्रंट व्यू में आता हूँ, ये मेरा फ्रंट व्यू है, और उसके बाद मैं इसे स्केल कर लेता हूँ। एस से मैं स्केल कर सकता हूँ, ये मैं इसे स्केल करता हूँ एंड इतना इतना काफ़ी है। उसके बाद मैं इसे ग्रैब करता हूँ। ग्रैब करने के लिए शॉर्टकट है जी, और मैं इसे लॉक करता हूँ जेड एक्सिस पर, और मैं इसे नीचे रख देता हूँ। शिफ्ट को होल्ड करते हुए मैं इसे नीचे रख देता हूँ। तो हमें मिल गई हमारी वॉल्स और हमारे रूफ। अब अगर हम चाहें तो इसे और स्टाइलाइज्ड लुक देने के लिए हम इसे एडिट कर सकते हैं। इसे सिलेक्ट करके अगर मैं नीचे वाला जो फेस है इसको अगर मैं स्केल करूं तो हमें ये मिलता है। ठीक है, इतना काफ़ी था। और क्या है सीन में, और ये अगर हम ऊपर देखेंगे तो यहाँ ऊपर हमें एक पोल टाइप दिखाई देता है, तो वो बना लेते हैं। उसके लिए भी हम यही करेंगे जो हमने रूफ़ के लिए किया था। हम रूफ़ सेलेक्ट करते हैं, एडिट करते हैं, ये वाला जो ऊपर का फेस है इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसे डुप्लीकेट करता हूँ, शिफ्ट डी एंड राइट क्लिक से मैं वहीं रखता हूँ, पी से सेपरेट करता हूँ बाय सिलेक्शन एंड ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, इसे सिलेक्ट करता हूँ और इसे एडिट करता हूँ। ठीक है, मैंने ये फेस सिलेक्ट किया और इसे मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। इतना इतना काफ़ी है। उसके बाद ये जो पीछे का फेस है इसे मैं सिलेक्ट करके इसे स्केल करता हूँ। ठीक है, तो अब ये इस सरफेस से ऊपर हो गया, तो मैं साइड व्यू में जाता हूँ अपने एक्स एक्सिस के व्यू में, एंड मैं इसे ग्रैब करता हूँ जेड एक्सिस पर और नीचे रख देता हूँ। ठीक है, और इस वाले फेस को सिलेक्ट करते हैं, साइड व्यू में आते हैं, और अगर आपको पूरा कैमरा मूव करना है तो आप शिफ्ट प्रेस करके अगर आप मिडल माउस बटन होल्ड करते हैं और फिर आप मूव करते हैं तो आप इस तरह से मूव कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट के लिए स्क्रॉल व्हील है। ठीक है, तो मैं इसे ग्रैब करता हूँ वाई एक्सिस पर, जी वाई, और इतना ग्रैब करता हूँ। इतना ठीक है। ठीक है, तो मैं इसे रीनेम कर देता हूँ पोल। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ पर फोकस करना हो, अगर आप बहुत दूर चले गए हैं, अगर आपको किसी एक ऑब्जेक्ट पर फोकस करना है तो आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर या फिर यहाँ पर। अगर मुझे पोल पर फोकस करना है तो मैं पोल सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं नम पैड में जो पॉइंट है उसे प्रेस करता हूँ कीबोर्ड में तो मैं उस पर फोकस कर सकता हूँ। ठीक है, सो दिस एंड और क्या है, चिमनी। इसके बाद हम चिमनी मॉडल करते हैं, तो इसके लिए मैं रूफ सेलेक्ट करता हूँ, इसे एडिट करता हूँ। हम यहाँ से जा सकते हैं या फिर मैं टैब प्रेस कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड में बार बार स्विच करने के लिए। तो मैं इसे एडिट करता हूँ, ये वाला फेस सेलेक्ट करता हूँ और इसे डुप्लीकेट करता हूँ, शिफ्ट डी राइट क्लिक। इसके बाद मैं इसे सेपरेट करता हूँ, पी विद सिलेक्शन, और दोबारा मैं ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ, ये फेस सेलेक्ट करता हूँ और इसका नाम देता हूँ चिमनी। ऑलराइट, उसके बाद मैं इसे एडिट करता हूँ, ये फेस सेलेक्ट करता हूँ, इसे मैं स्केल करता हूँ विथ एस। इतना ठीक है, और हम इसे अब ग्रैब करेंगे, मूव करेंगे विथ नॉर्मल एक्सिस। ठीक है, उसके बाद मैं इसे ग्रैब करता हूँ एक्स एक्सिस पर, यस,
ऊपर, उसके बाद ग्रैब करता हूँ जी वाई एक्सिस पर, इतना, ठीक है। उसके बाद मैं इसे एक्सट्रूड करता हूँ विथ ई ऑन जेड एक्सिस, ठीक है। ये इसने फ्री कर दिया। एक बार और अगर मैं जेड प्रेस करूँ तो आई एम सॉरी, मैं नॉर्मल से ग्लोबल में स्विच करना दोबारा भूल गया था, तो आई एम सॉरी, मैं दोबारा ग्लोबल में स्विच करता हूँ और अब मैं इसे एक्सट्रूड करता हूँ विथ जेड एक्सिस, ठीक है। तो इस इतना एक्सट्रूड करते हैं, इसे एंटर करते हैं। अब हमें ये बिल्कुल प्लेन चाहिए, एक लाइन में चाहिए, तो मैं इसे स्केल करता हूँ एस जेड, और अगर मैं ज़ीरो प्रेस करता हूँ तो उसे एक लाइन में रख देगा, एंटर, ये हुआ। उसके बाद मैं इसे स्केल करता हूँ, पहले एक्सट्रूड करते हैं, इसे एक्सट्रूड किया, राइट क्लिक, अब इसने एक्सट्रूड करके उसे दोबारा वहीं रख दिया जहाँ वो था, तो मैं इसे स्केल करता हूँ। स्केल करने के बाद इसे मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ ऊपर, ठीक है। मैं हाँ, ठीक लग रहा है ये। इसके बाद मैं इसे एक इंसर्ट दूंगा। इंसर्ट देने का मतलब बेसिकली ये होता है कि इंसर्ट जो फेस होता है उसके अंदर ही उसके जैसा ही एक फेस बना देता है। सो मैं इंसर्ट देता हूँ, उसके लिए शॉर्टकट है आई, कीबोर्ड में आई प्रेस करके अगर मैं इसे इंसर्ट देता हूँ, ठीक है, एंटर, माउस क्लिक से कंफर्म किया। उसके बाद मैं इसे अंदर एक्सट्रूड कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं दोबारा ऑब्जेक्ट में आ गया, ये हमारे पास चिमनी रेडी है, ठीक है। तो जस्ट इसलिए ताकि ये जो व्यू पोर्ट है इसमें थोड़ा अच्छा दिखे, मैं यहाँ आता हूँ शेडिंग में और शैडो और कैविटी ऑन कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास ये थोड़ा बहुत कॉटेज की तरह दिखने वाला एक सीन है। उसके बाद मैं मॉडल करता हूँ ये बड़ी वाली विंडो, या पहले दरवाज़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे एडिट सेलेक्ट करते हैं, वॉल्स को, ऑब्जेक्ट एडिट मोड में आते हैं, ये वाला फेस सेलेक्ट करते हैं, मैं फ्रंट व्यू में आता हूँ और मैं इसे शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करूँगा, राइट क्लिक, मैं इसे सेपरेट करता हूँ विथ पी, ठीक है। एंड आते हैं ऑब्जेक्ट में, डोर वाला फेस सेलेक्ट करते हैं, इसे रीनेम करते हैं डोर, एंटर, ठीक है। एडिट, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसे स्केल करता हूँ अराउंड हियर, ठीक है, इतना काफ़ी है, एस टू स्केल। उसके बाद मुझे इसे नीचे तक लाना है, तो मैं एज सेलेक्ट में जाता हूँ, ये ऑप्शन है, और नीचे वाला एज सेलेक्ट करता हूँ। इसे अगर मैं 2 बार जी प्रेस करूँ तो ये 2 वर्टाइसिस के बीच की जगह में मूव करेगा, लेकिन अगर मैं सी प्रेस करूँ तो अब ये हम नीचे तक ला सकते हैं इसे, तो मैं नीचे तक लाता हूँ, यहाँ रखता हूँ, एंड हाँ, हमारे पास एक दरवाज़ा है। तो मैं फेस सेलेक्ट में जाता हूँ, ये फेस सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ विथ ई से मैं एक्सट्रूड कर सकता हूँ, इतना। उसके बाद मैं एक इंसर्ट दूंगा आई, और इसे मैं दोबारा एक्सट्रूड करूँगा अंदर की तरफ, ठीक है। इतना अंदर नहीं कि ये वॉल्स के अंदर चला जाए, लेकिन फिर भी अंदर, इतना काफ़ी है, ठीक है। तो हमारे पास डोर है। अब ये जो बड़ी वाली विंडो है यहाँ पर, इसे मॉडल करते हैं। तो मैं फ्रंट व्यू में आता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ हमारे वॉल्स को और एडिट मोड में जाता हूँ। अब मुझे कर्सर, ये जो कर्सर है रेड वाला, इसे मुझे यहाँ लाना है, तो मैं ये फेस सेलेक्ट करता हूँ एंड शिफ्ट एस प्रेस करता हूँ और सिलेक्ट करता हूँ कर्सर टू सिलेक्टेड, इस तरह से कर्सर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसे डुप्लीकेट करता हूँ, इस वाले फेस को डुप्लीकेट, राइट क्लिक, सेपरेट करते हैं, पी सिलेक्शन, ऑब्जेक्ट में आते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं और दोबारा एडिट में जाते हैं, ठीक है। इसे सिलेक्ट करके मैं स्केल करता हूँ एस अराउंड हियर, ठीक है, इतना काफ़ी है।
उसके बाद मैं इसे एक्सट्रूड करता हूँ बाहर की तरफ, ई इतना, ऑलराइट। उसके बाद मैं एक इंसर्ट दूंगा इसे, आई, इतना काफ़ी है। उसके बाद इसे दोबारा अंदर एक्सट्रूड कर देते हैं, तो ठीक है, ये उसके जैसे दिखने वाली विंडो मिल गई। अब हमें ये चाहिए, ये जो बीच का whatever दैट इज़, मुझे नहीं पता वो क्या है, ठीक है। तो मैं फ्रंट व्यू में आता हूँ, इसे एडिट करता हूँ, एडिट मोड में ऐड करता हूँ शिफ्ट ए, या फिर आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट ए। खैर शिफ्ट ए, और मैं ऐड करता हूँ एक क्यूब, और इसे मैं स्केल कर लेता हूँ विथ एस, ठीक है, इतना स्केल करते हैं, हाँ इतना काफ़ी है। उसके बाद इसके जो, इस पर मुझे फोकस करना है, तो मैं ये सिलेक्टेड है, पॉइंट मैं प्रेस करता हूँ नमपैड में, और मैं इस पर फोकस कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ये चारों फेसेस सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला शिफ्ट, ये वाला शिफ्ट, ये वाला शिफ्ट, ये वाला, और इन चारों को मैं एक्सट्रूड करता हूँ विथ अल्ट ई, एक्सट्रूड इंडिविजुअल फेसेस। अभी नहीं करूँगा, मैं पहले फ्रंट व्यू में आता हूँ फ्रंट व्यू में आता हूँ और इसे एक्सट्रूड करता हूँ अल्ट ई विथ इंडिविजुअल फेसेस, और मैं माउस मूव करूँगा तो हम एक्सट्रूड कर सकते हैं इतना, थोड़ा सा और, ठीक है, इतना काफ़ी है। अब यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसे हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं वर्टेक्स सेलेक्ट में जाता हूँ और एक्सरे मोड ऑन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं बॉक्स सेलेक्ट, इस तरह से मैं होल्ड करके ड्रैग करूँगा तो मैं इस तरह से सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं ये वर्टाइसेस सिलेक्ट करता हूँ और इसे मैं ग्रैब करता हूँ जी एक्स एक्सिस पर, और इसे अंदर ले लेता हूँ, एंड ये वाले वर्टाइसेस को ग्रैब करता हूँ एक्स पर, इसे बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। और वैसे ही इन वर्टाइसेस को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ग्रैब एक्स, जी एक्स, ठीक है। तो अब अगर मैं एक्सरे बंद करता हूँ और ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ, तो हमें, हाँ, उसके जैसी दिखने वाली खिड़की मिल गई है, ठीक है। अब हमें मॉडल करना है ये वाली खिड़की। सेम प्रोसेस है इसके लिए भी, हम वॉल सेलेक्ट करते हैं, मैं साइड व्यू में आता हूँ, इसे एडिट करते हैं, ये फेस सेलेक्ट करते हैं, ओह मैं वर्टेक्स सेलेक्ट में था, आई एम सॉरी, फेस सेलेक्ट में आता हूँ, ये फेस सेलेक्ट करता हूँ, इसे डुप्लीकेट करता हूँ, शिफ्ट डी, राइट क्लिक, पी से सेपरेट बाय सिलेक्शन, और ये सेपरेट हो चुका है। और मैं दोबारा ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, ये फेस सेलेक्ट करता हूँ और इसे रीनेम करता हूँ विंडो 1, एंटर, ठीक है। हमने इसे रीनेम नहीं किया, इसे रीनेम करते हैं फ्रंट बिग विंडो, ठीक है। तो उसके बाद मैं ये विंडो सेलेक्ट लेता हूँ, विंडो 1, साइड व्यू में आता हूँ, इसके एडिट मोड में जाता हूँ, ये फेस सेलेक्ट किया और मैं इसे स्केल करता हूँ, इतनी बड़ी विंडो, ठीक है। उसके बाद मैं इसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ विथ ई टू एक्सट्रूड, ठीक है। उसके बाद मुझे पूरी विंडो सिलेक्ट करनी है, तो मैं प्रेस करूँगा ए ऑन कीबोर्ड, ये पूरा सिलेक्ट कर लेता है, सिर्फ ए। उसके बाद राइट क्लिक, सब डिवाइड, तो ये सब डिवाइड हो चुकी है। अब मैं ये चारों फेसेस लेता हूँ, शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट, ठीक है, ये वाला फेस, फिर शिफ्ट ये वाला, शिफ्ट ये वाला, शिफ्ट ये वाला। उसके बाद मैं एक इंसर्ट देना है मुझे, तो अगर मैं इंसर्ट देता हूँ तो ये चारों पर इंसर्ट लगाएगा, लेकिन अगर मैं एक बार और आई प्रेस करूँ तो ये इंडिविजुअल इंसर्ट लगाएगा। तो इतना इंसर्ट लेते हैं और इसे एक्सट्रूड कर लेते हैं ई अंदर की तरफ, ठीक है, इतना काफ़ी है। तो ये विंडो हमें मिल गई। उसके बाद हमें इसे डुप्लीकेट करके यहाँ रखना है, तो उसके लिए मैं पहले कर्सर को वर्ल्ड ओरिजिन पर ले आता हूँ, शिफ्ट एस, कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, ये आ गया। अब अगर मैं फ्रंट व्यू में आऊँ, इसे डुप्लीकेट करूँ विंडो को, शिफ्ट डी और यहीं रख दूँ,
और इसे मैं रोटेट करूँ विथ आर, जेड एक्सिस पर जेड 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, तो ये वहाँ ला कर रख देगा। ठीक है, एंटर करते हैं और ये विंडो हमें मिल चुकी है। इसका नाम देते हैं विंडो 2, एंटर। ठीक है, तो बेसिकली हमारा कॉटेज रेडी हो चुका है, बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं सामने की, तो इन्हें कर लेते हैं। आते हैं ब्लेंडर, मैं डोर सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट वॉल्स सिलेक्ट करता हूँ एंड शिफ्ट रूफ सिलेक्ट करता हूँ। तो मैंने 3 चीज़ें सिलेक्ट की। मैं इन्हें डुप्लीकेट करता हूँ, शिफ्ट डी, ठीक है, और राइट क्लिक करता हूँ। तो डुप्लीकेट करके हमने इन्हें वहीं रख दिया जहाँ ये ऑलरेडी थी। वाई एक्सिस पर आता हूँ और इन्हें मैं स्केल कर लेता हूँ। स्केल करते हैं, इतना इतना ठीक है। उसके बाद मैं इसे ग्रैब करता हूँ जी जेड एक्सिस पर और नीचे रख देता हूँ, इतना। और इसके बाद मैं इसे ग्रैब करता हूँ वाई एक्सिस पर और बाहर ला के रख देता हूँ। ठीक है, अब मैं इस डोर की हमें ज़रूरत नहीं है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ विथ एक्स, डिलीट, ओके। उसके बाद ये जो हमारे छोटा सा जो कॉटेज है, इसे मैं ग्रैब करता हूँ वाई एक्सिस पर और इसे मैं इसके अंदर रख देता हूँ, इतना। ठीक है, तो हम लोग ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच चुके हैं। बस हमें ये लैंटर्न्स, शायद क्या कहेंगे इन्हें ऐड करना बाकी है। एंड ये बाहर की जो बड़ी सी विंडो है, तो उसके लिए मैं फ्रंट व्यू में आता हूँ, इसे सिलेक्ट करता हूँ, एडिट, ये वाला फेस, शिफ्ट एस, कर्सर टू सिलेक्टेड, कर्सर यहाँ पर आ गया। उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट में जाता हूँ और यहाँ पर मैं ऐड करूँगा एक सर्कल, शिफ्ट ए, मैश, सर्कल। और सर्कल की जो सेटिंग्स हैं मैं इसमें आता हूँ और इसे अलाइन करता हूँ व्यू से, और इसके वर्टाइसेस 32 से कम करके मैं लूँगा 16। ठीक है, इसे मैं स्केल करता हूँ एस, अराउंड हियर। तो ये हमें मिल चुका है। हम आते हैं इसके एडिट मोड में और वर्टेक्स सेलेक्ट में जितने वर्टाइसेस हैं इसमें, इन्हें हम एक्सट्रूड करते हैं विथ ई। उसके बाद राइट क्लिक और मैं इसे स्केल करता हूँ एस। तो ये है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये जितने वर्टाइसेस हैं मुझे सबको सिलेक्ट करना है, तो मैं सिलेक्ट करूँगा ए से सारे वर्टाइसेस सिलेक्टेड। उसके बाद मैं इसे एक्सट्रूड करता हूँ बाहर की तरफ। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब इसके एडिट मोड में ही फ्रंट व्यू में मैं ऐड करूँगा एक क्यूब। ठीक है, इसे मैं स्केल करता हूँ एस, और इस पर फोकस करना है। इसके जो किनारे के जो चारों एजेस हैं, ये शिफ्ट, ये मैं इन चारों को सिलेक्ट करता हूँ एज सेलेक्ट में, 3, 4, ये चारों एजेस मैंने सिलेक्ट किए। और अगर मैं कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ तो ये उन्हें बेवल देगा। कंट्रोल बी से बेवल करते हैं हम इन्हें कुछ 0.05, एंटर। ठीक है, उसके बाद मैं फेस सेलेक्ट में जाता हूँ, फेस, फ्रंट व्यू, और इसे अल्ट ई एक्सट्रूड करता हूँ इंडिविजुअल फेसेस। सो ये हमें विंडो मिल चुकी है हमारी। ऑब्जेक्ट में आते हैं, कैसी लग रही है? यप, आई थिंक ठीक है, इतनी ठीक है। उसके बाद एक चीज़ रह गई है बस, ये लैंटर्न्स रह गई हैं। ठीक है, तो मैं फ्रंट व्यू में आता हूँ और
कर्सर मुझे यहाँ लाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ आता हूँ, शिफ्ट राइट क्लिक अगर मैं यहाँ करता हूँ तो कर्सर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं ऐड करता हूँ शिफ्ट ए, मैश एक क्यूब ऐड करता हूँ, इसे मैं स्केल करता हूँ। कर्सर मैं दोबारा ले जा रहा हूँ वर्ड ओरिजिन पर, शिफ्ट एस, कर्सर टू वर्ड ओरिजिन, ये गया। उसके बाद इस क्यूब को बाहर निकालना है, ग्रैब जी वाई, ये आ गया। इसे हम स्केल करते हैं जेड एक्सिस पर इस तरह से, और स्केल करते हैं वाई एक्सिस पर। आप अपना प्रेफर्ड शेप ले सकते हैं, मैं बस ये इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे इस तरह से पसंद है। स्केल करता हूँ मैं इसे एक्स एक्सिस पर, हाँ इतना ठीक है। उसके बाद मैं इसे ग्रैब कर लेता हूँ, थोड़ा सा नीचे रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो है ये लैंटर्न्स, इन्हें क्या कहेंगे हम, मुझे याद नहीं आ रहा है इसका नाम, ये दरवाजे के थोड़ा सा नीचे हैं, तो मैं इसे ग्रैब करता हूँ जेड एक्सिस पर। ठीक है, उसके बाद इन्हें एडिट करते हैं। ये जो नीचे का फेस है इसे मैं स्केल कर लेता हूँ इतना। मैं यहाँ पर एक लूप कट लगाऊंगा, कंट्रोल आर, और ये एक लूप कट है हमारे पास। आप माउस मूव करेंगे तो आप लूप कट की पोजीशन एक्सिस डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ, लेफ़्ट क्लिक से कंफर्म करता हूँ और इसे नीचे लाता हूँ, कंफर्म करता हूँ, और मैं इसे स्केल कर देता हूँ इतना। ठीक है, उसके बाद एक और लूप कट लगाऊंगा, कंट्रोल आर, यहाँ पर इसे मैं ऊपर लेकर जाता हूँ इतना, और मैं इसे स्केल कर देता हूँ। और ये वाला जो फेस है, फेस सिलेक्ट, ये वाला फेस, इसे मैं स्केल कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये जो चारों फेसेस हैं इन्हें मैं सिलेक्ट करता हूँ, 3 और ये 4, ये चारों फेसेस, इन्हें मैं इंसर्ट दूंगा आई, इतना इंसर्ट। ठीक है, और अल्ट ई, एक्सट्रूड इंडिविजुअल फेसेस, मैं इन्हें अंदर कर लेता हूँ थोड़ा सा इतना। ठीक है, तो ये कुछ उसके जैसा ही लग रहा है। ठीक है, मैं ये वाला फेस लेता हूँ, इसे मैं एक इंसर्ट देता हूँ, एक्सट्रूड करता हूँ इतना, और यहाँ पर एक लूप कट, कंट्रोल आर, राइट क्लिक से आप सेंटर में रख सकते हैं लूप कट को। मैं दिखाता हूँ एक बार फिर से, कंट्रोल आर से लूप कट कंफर्म किया लेफ़्ट क्लिक से, और अगर आप अब राइट क्लिक करते हैं तो वो सेंटर में रख देगा। ठीक है, मैं ये फेस लूँगा, फेस सिलेक्ट, ये फेस, और इसे मैं एक्सट्रूड करता हूँ। 1 मिनट, अभी नहीं, मैं हम ऑब्जेक्ट में जाते हैं। इसे मैं अगर मैं साइड व्यू से देखूँ, बहुत दूर है, तो मैं इसे ग्रैब करता हूँ वाई पर इतना करीब। ठीक है, उसके बाद मैं इसे एडिट करता हूँ, और ये जो फेस है इसे मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ दीवार की तरफ, तो ऐसा लगेगा कि ये दीवार से टच है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में आते हैं, और ये हमें वो लाइट मिल चुकी है। अब हमें इस तरफ भी चाहिए, तो मैं इस पर एक मॉडिफायर लगाऊंगा, इसे सिलेक्ट करता हूँ, ये जो रेंच है इस पर आता हूँ, ऐड मॉडिफायर, और मैं लगाऊंगा एक मिरर मॉडिफायर, और मिरर जो ऑब्जेक्ट है इसे मैं सिलेक्ट करूँगा इस डोर को, तो हमें वो सेम ऑब्जेक्ट इस साइड भी मिल चुका है। सो ठीक है, इस वाले वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं मुझे, एंड अगले वीडियो में हम ये जो सराउंडिंग्स हैं इन्हें मॉडल करेंगे, ये पत्थर, ये ट्रीज़ और बाकी की चीज़ें, और उसके बाद वाले वीडियो में हम उन्हें कलर वगैरह करेंगे, लाइटिंग वगैरह देंगे। तो ठीक है, सिर्फ इतना ही। मैं एक काम करता हूँ बस, एक्सरे ऑन करके मैं इस सब को सिलेक्ट करता हूँ, ए अगर मैं प्रेस करूँ तो इस सब को सिलेक्ट कर लूँगा मैं, ए, और इसे मैं ग्रैब करता हूँ जेड एक्सिस पर, और मैं इसे यहाँ ऊपर रख देता हूँ, बस इतना। ठीक है, मैं एक्सरे बंद करता हूँ, और मैं इस पूरे
पूरे सीन को, ये एक एक मॉडल को मैं एक कलेक्शन में रख देता हूँ। सो मैं प्रेस करूँगा ए, इसे मूव करता हूँ एक कलेक्शन में, उसके लिए शॉर्टकट है एम, मूव टू कलेक्शन, न्यू कलेक्शन, और इस कलेक्शन का नाम देता हूँ कॉटेज। ओके ठीक है, तो हमारे पास एक नया कलेक्शन है कॉटेज करके, जिसमें ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू आपके वक्त के लिए, हर चीज़ के लिए। एंड आपको कैसा लगे मुझे बताना, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझे बताना, अगर आपको कोई चीज़ मैं गलत बता रहा हूँ तो बताना। ठीक है, थैंक यू।